आजकल तेजू भैया बाइक भी खरीद रहे, आईफोन भी खरीद रहे ताकि बढ़िया तरीके से व्लॉगिंग कर सके और कांग्रेस का वोट और काट सके। जब बिहार इलेक्शन हुआ तो इन्होंने आरजेडी के वोट ढंग से काटे थे, साथ में कांग्रेस के भी वोट काटे थे। और टाइम टू टाइम जब भी इनसे कोई ऐसा सवाल पूछा गया है जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी रोती रहती है तो ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा फेल कर देते हैं। मनरेगा का नाम को जी राम जी कर दिया गया है। महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया सर। जो मनरेगा जो कानून था सर, इसमें गरीबों को रोजगार मिलता था, उससे अब उसको विकसित भारत राम जी बिल कर दिया गया सर। महात्मा गांधी को हटा के राम जी। नहीं, महात्मा गांधी जी को देखिए कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी भी राम जी का ही नाम लेते थे। तो जब भगवान का नाम आ गया तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। गांधी जी के लिए भी रिस्पेक्ट है और भगवान राम के लिए भी रिस्पेक्ट है। तो अब ये पूरा जो मुद्दा है वो आखिर है क्या, देखिए आपको तो पता ही हुआ कि एमजी नरेगा, जिसको कि मनरेगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, लोग बुलाया करते थे, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये जो मनरेगा है ना, इसको एक नया नाम मिल गया है जो कि है वीबीजी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। अब कांग्रेस पार्टी ने पूरा हल्ला मचा दिया कि एक तो रीनेम कर दिया गया भाई, ऊपर से इसके अंदर जो अच्छी चीजें थी उसको खत्म कर दिया गया। अब जो लेबर मजदूर है वो मरने लगेंगे, उनको बहुत दिक्कतें आएंगी, पूरा स्कैम किया जा रहा भयंकर वाला। तो एक एक करके समझते हैं कि इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया है और असलियत क्या है। और मुझे लग रहा है कि इनको दिक्कत इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मनरेगा में जब राइमिंग बनता है, रागा है ना, तो रागा मनरेगा थोड़ा राइमिंग बनता है और अब उसको चेंज करके राम जी के नाम पे आ गया है, तो इसलिए इनको और ज्यादा तकलीफ हो रही है। देखिए वैसे तो स्कूल में हमें मनरेगा के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल चुका है तो एकदम शॉर्ट आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा कि मनरेगा का मतलब ना एक गारंटी है। सरकार एक गारंटी देती है कि भाई कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास काम नहीं मिल रहा है तो उसे काम देती है गवर्नमेंट, और उसके बाद उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं ताकि वो अपने घर का भरण पोषण कर सके, भूखे ना मरे वो व्यक्ति। अब ये जो मनरेगा स्कीम है इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती थी जो कि उस समय के कंडीशन को देखकर डिजाइन किया गया था, बट अब इसको चेंज किया गया है और इसी को लेके पूरा हो हल्ला मचाया जा रहा है। अब जिस पॉइंट को लेकर सबसे ज्यादा बवाल काटा जा रहा है पहले वो बताता हूं। ये पॉइंट है 60 दिन का मैंडेटरी पॉज। कांग्रेस पार्टी और उनके लाइक माइंडेड का कहना है कि गवर्नमेंट अभी जो नया मनरेगा को रीनेम करके उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई है, मॉडिफाई किया गया है, तो उसके अंदर अब 60 दिन का मैंडेटरी पॉज हो और ऐसा करके गवर्नमेंट गरीबों के पेट पे लात मार रही है। अब देखिए इसकी सच्चाई है कि यह कोई आज का नया डिमांड नहीं है। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस पार्टी सेंटर में थी, वो पावर में थे, उस समय पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे शरद पवार, और उस समय पे शरद पवार ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि भाई 3 महीने का मैंडेटरी पॉज तो होना ही चाहिए ताकि जब बुआई और कटाई हो तो जो किसान हो उनको लेबर मिल सके। और ये जो पॉज है उसका जो डेट है वो सेंटर डिसाइड नहीं करेगा बल्कि वो स्टेट डिसाइड करेगा वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी फसल बुआई हो रही है, भाई किसकी कटाई हो रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस पॉज को डिसाइड करेगी। तो इस चीज को ऐसा बताना कि ये किसान विरोधी है, ये तो एकदम ही उल्टा है। अब जिस दूसरे पॉइंट को लेकर हो हल्ला मचाया गया वो था फंडिंग को लेकर। होता क्या है कि ये जो मनरेगा स्कीम है ना, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है। तो अब जो नया रेशियो है ना वो 60-40 का है, और क्योंकि ये 60-40 का हो गया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हाथ खींच रही है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भार दे रही है। अब इसका रियलिटी ये है कि पहले भी मटेरियल कॉस्ट का 25% स्टेट ही देती थी। और इसके साथ साथ एक और चीज बताता हूँ जो ये लोग नहीं बताएंगे। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम भी यही चाहते थे कि स्टेट्स भी थोड़ा सा पैसा लगाए। क्यों भाई? ताकि उनका भी स्किन इन द गेम हो, मतलब उनका भी कंट्रीब्यूशन हो। और इस कारण से मनरेगा में धांधली हो रही है कि नहीं हो रही है इसके ऊपर स्टेट की भी नजर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और स्टेट के अंदर मनरेगा को लेकर पूरा करप्शन चल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ऐसा जो पहाड़ी स्टेट्स है वहां पे रेशियो 9:10 का है, और जो यूनियन टेरिटरीज है वहां तो पूरा 100% सेंटर देगा। इसके साथ साथ कुछ और एडिशंस भी किए गए हैं जो कि यूपीए के गवर्नमेंट के दौरान उस फ्रेमवर्क में नहीं थे। जैसे कि अगर नेचुरल कैलामिटीज वगैरह आते हैं तो इसके बारे में मनरेगा में कुछ नहीं लिखा। जैसे कि इस बिल के अंदर नेचुरल कैलामिटीज के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो नियम वगैरह है उनको चेंज किया जा सकता है ताकि लोगों को फायदा मिल सके। तो ये कहना कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वही टूट रहा है, ये तो कहीं से भाई मुझे लॉजिकली नहीं लगता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूं जो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले। 2011 से 2012 में रूरल पॉवर्टी करीब 25% थी, जो कि अब घटकर 4.86% रह गई है। उस समय पे जो योजना बनाई गई थी उस समय के देश के हालातों को देखकर, जो कंडीशंस थे उनको देखकर बनाए गए थे, और अभी जो हमारे देश का कंडीशन है उसी को देखकर तो अभी चीजों को मॉडिफाई किया जाएगा ना। जो पुराना सिस्टम था वो डिस्ट्रेस रिलीफ था, लेकिन अब जो नया सिस्टम है वो एक तरीके से नेशन बिल्डिंग का काम कर रहा है। अब अगले जिस पॉइंट को लेकर ये लोग छाती पीट रहे हैं वो ये है कि अब डिमांड बेस्ड काम को खत्म करके इसको सप्लाई ड्रिवन बना दिया गया है, जिसके कारण की जो वर्क स्कोप है वो कमता जा रहा है। लेकिन बिल ने साफ तौर पर 4 फोकस सेक्टर्स तय किए हैं। वाटर सिक्योरिटी हो गया, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके साथ साथ लाइवलीहुड और एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन भी हो गया। और इसकी सच्चाई है ना कि पुराने सिस्टम में जो ऑफिशियल्स थे ना, जो करप्ट ऑफिशियल्स थे, वो क्या करते थे कि नकली काम क्रिएट करते थे। मतलब इधर गड्ढा खोद दिया भाई, उसके बाद फिर उस गड्ढे को भर दिया, और यही
दिखाकर सरकार से पैसे ऐंठते रहते थे। जैसे एक ही रोड को बार बार तोड़ तोड़ कर रिपेयर करके भाई पैसे लिए जाते हैं, ठीक कुछ वैसा ही। तो इस बिल में विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बनेंगे जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जुड़ जाएंगे। मतलब कि अब काम तभी निकलेगा जब इन 4 सेक्टर्स में कोई एसेट बनाना हो, जैसे पानी की टंकी हो गया, रोड हो गया, क्लाइमेट रेजिलियंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो पहले जो गड्ढा खोद के उसको भर दिया भाई और उसको एज अ वर्क दिखा दिया और गवर्नमेंट से पैसे ले लिए, वो अब नहीं चलेगा। और ये पीएम गति शक्ति के प्लान का हिस्सा भी है, जिसके कारण पैसे ही बचेंगे। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि कौन ऐसे लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि भाई ये जो नए चेंजेस किए जा रहे हैं ना, जो नए एडिशंस किए जा रहे हैं वो ना हो। अब जो अगला पॉइंट है उसमें ये लोग ये हल्ला मचा रहे हैं कि भाई सेंटर अब चीजों को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि जो सेंटर है ना वो टेम्पलेट्स भेज रही है, तो जो गांव वाले हैं वो अपना खुद का फैसला नहीं ले पाएंगे। अब इसका जो रियलिटी है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने भी विटनेस किया होगा, पहले क्या है ना, लोकलाइज्ड करप्शन होता था। मतलब कि जो अपने चहीते लोग है ना उन्हीं को काम दे दिया जाता था। कोई चाचा का लड़का है, कोई मामा का लड़का है, कोई बुआ का लड़का है, चलो भाई तू मेरे फैमिली से है ना, चल हम तुम्हें ही काम दे देते हैं, बाकी ऊपर हम समझ लेंगे भाई, थोड़ा घूस वूस दे देंगे, अपना काम निकलवा लेंगे। सेंट्रलाइज डेटा और टैक्स से ये इंश्योर किया जाएगा कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनने जा रहा है वो असली जरूरत है, ना कि जहां पे जो लोकल पॉलिटिक्स चल रही है ना वो चाहते हैं। अब इसके बाद इन्होंने वेजेस के ऊपर भी मिस इन्फॉर्मेशन पूरा बढ़िया तरीके से फैलाया है। इनका कहना है कि बिल के अंदर इन्फ्लेशन का जिक्र नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं की गई है, तो जो मजदूर है ना उनकी सैलरीज बढ़ेंगे ही नहीं। अब देखिए बात ऐसे कि अगर हम लॉ में एक स्पेसिफिक इंडेक्स देखते हैं तो उसे बदलने के लिए बार बार पार्लियामेंट जाना पड़ता है, और इसलिए सरकार ने पावर अपने पास रखी है ताकि वो पुराने सीपीआई एल इंडेक्स को हटाकर जो नया और बेहतर सीपीआई रूरल इंडेक्स है उसके ऊपर शिफ्ट किया जा सके। बिल में एक स्टैट्यूटरी फ्लोर भी है, जिसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए जो वेजेस है वो मनरेगा से नीचे नहीं जाएंगे बल्कि ऊपर ही जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी हंगामा फैला दिया गया कि भाई जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके कारण जो गरीब है वो परेशान हो। क्यों भाई? क्योंकि उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। लेकिन इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि जो डेटा है वो कहता है कि पहले सिर्फ 0.76 करोड़ वर्कर्स ही वेरीफाइड थे, आज ये नंबर बढ़कर 12.12 करोड़ हो गया है। इसके साथ साथ पुराने सिस्टम में घोस्ट बेनिफिशियरीज भी थे। अब घोस्ट बेनिफिशियरी क्या होते हैं भाई? भूत होता है क्या? नहीं, भूत नहीं, एक्चुअली में इसका मतलब होता है कि जो लोग गांव छोड़ चुके हैं या फिर जो लोग मर चुके हैं तो इनको कहा जाता है घोस्ट बेनिफिशियरी। तो इन लोगों के नाम पर भी पैसे निकाले जा रहे थे, वो भी धड़ल्ले से निकाले जा रहे थे। लेकिन अब NEFMS सिस्टम से जो पैसा है वो सीधा मजदूर के खाते में जाता है, तो ये जो बीच का बिचौलिया होता है ना वो उसका काम समाप्त हो गया। आपको याद है ना राजीव गांधी के टाइम पर क्या होता था? गवर्नमेंट के जेब से 1 रुपया अगर निकलते थे तो पब्लिक तक आते आते वो कितने कम हो जाते थे। तो इन सब चीजों को एलिमिनेट करने के लिए भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पैसे डायरेक्ट लोगों के खाते में आए। और अगर चोरी रोकना टेक्नोक्रेटिक सर्विलियंस है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी, तो ये तो देश के लिए अच्छा है भाई। अब अगले पॉइंट में लोग रो रहे हैं कि जो जॉब कार्ड की वैलिडिटी है ना वो 5 साल से घटाकर सिर्फ 3 साल कर दी गई है और इसके कारण लोगों को परेशानी होगी। अब इसका रियलिटी यह है कि पहले जॉब कार्ड तो था ना वो 5 साल के बाद रिन्यू होता था और अब आपको 3 साल के बाद ही रिन्यू करना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो इनएक्टिव लोग हैं वो जल्दी जल्दी फ्लश आउट होंगे। जैसे कि जो लोग अमीर हो गए तो उनको इस स्कीम की जरूरत नहीं है, या फिर जो लोग माइग्रेट कर गए उनको इस स्कीम की जरूरत नहीं है, तो फिर उनको सिस्टम में क्यों रखना? और इसीलिए वैलिडिटी को घटाकर 3 साल कर दी गई और जो वर्क डेज थे उनको 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि हर बार जैसे ये लोग अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडा से आते हैं, कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम हैक हो गया जी, कभी ये हो गया जी, कभी फलाना हो गया, कभी ढिमकाना हो गया जी। और इस बार ये लोग इस स्कीम को टारगेट बना रहे हैं ताकि जो लेबर्स वगैरह होते हैं तो उनके जो वोट है ना उसको ये लोग अट्रैक्ट कर सके इनके बीच में फियर मॉन्गरिंग करके कि भाई बीजेपी तो आपकी जॉब खा जाएगी भाई, आपको पैसे ढंग से नहीं मिलेंगे भाई, आपके ऊपर सर्विलेंस किया जाएगा भाई। बाकी एक एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप क्या सोचते हैं, हमारा देश के लिए वो पुराना सिस्टम ज्यादा बढ़िया था या फिर जो नए चेंजेस किए गए, नए एडिशंस किए गए हैं वो बढ़िया है?